आप सभी को यीशु मसीह के जलाली महान सामर्थी नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं शानिका थियोफिलिस आज आप सभी के सामने एक वचन लेकर आई हूँ। तो हम सभी निकाल लेंगे बाइबल में से उत्पत्ति की किताब, उसका चैप्टर 2 का वर्स 21 एंड 22, दूसरा अध्याय उसका 21 और 22 पद। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल वचन हमें सिखाता है, उत्पत्ति 2 के 21 और 22 पद में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। प्रेज द लॉर्ड। हमने इस वचन को कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार लोगों के मुंह से सुना है, कितनी बार हमने संडे स्कूल्स में ये घटना के बारे में सुना है, कितनी बार हमने इसको जाना है, खुद पढ़ा है ना, कितनी बार। लेकिन क्या हमने इस चीज के पीछे, इन 2 पदों के पीछे, 21 और 22 पद के पीछे जो परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है, जो वो हमें बताना चाह रहा है, क्या उससे वो समझा है? परमेश्वर के हर एक वचन में बहुत गहरी गहरी बातें छुपी हुई हैं। हम उससे मांगे कि हे खुदा, जो तेरे वचन हैं वो अपनी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते खुदा। हम दुआ करते हैं कि पवित्र आत्मा जो इसके लेखक हैं वो हमें समझाएं। मैं आज जो कुछ भी बोलने वाली हूँ उसकी महिमा मैं उसको देती हूँ, क्योंकि उसने मुझे ये सिखाया है। और आज जब हम इसे सुने तो दुआ के साथ सुने और कहें कि हे पिता, आज हम जो सुनते हैं ना वो हम तभी कर पाएंगे जब तेरा अनुग्रह हमारे पास रहेगा। बिना तेरे अनुग्रह के जो हम सुनने जा रहे हैं ना वो नहीं हो सकता। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला और उसकी एक पसली निकाली, और जब उसकी पसली निकाली तो उस पसली से उसने एक स्त्री को बनाया जिसका नाम आदम ने बाद में हवा रखा था, और उस स्त्री को उसने आदम को दिया, आदम को सौंपा। हम इससे क्या सीखते हैं? ये सिर्फ एक बात नहीं है, सिर्फ एक घटना नहीं है, लेकिन इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आपको पता है, जब भी परमेश्वर आपको कुछ अच्छा देना चाहता है ना, जब भी परमेश्वर, बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारे जीवन से कुछ निकालता है ताकि वो हमें कुछ बहुत अच्छा दे पाए। परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकाली ताकि वो उसे हवा को दे। और पता है, यहाँ पर इतनी अच्छी एक बात लिखी हुई है ना कि और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह
मांस भर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब खुदा हमारे जीवन से कुछ ऐसा निकालता है ना जो हमारे इतने करीब है, जैसे कि एक पसली, जब हमारे जीवन से कुछ ऐसी चीज को, किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी आदत को जो हमारे बहुत करीब है, जब वो निकालता है ना, तो वो उसकी जगह कुछ भरता है। उस घाव को, उस दर्द को जो हमें हुआ था, उस चीज का बलिदान करने के बाद वो उस घाव को वो स्वयं भरता है, वो खुद भरता है। जैसे उसने उस जगह पर मांस को भरा, वैसे ही वो हमारे जीवन में जिस जगह पर हमें दर्द होता है ना, उस जगह पर शांति, प्रेम, आनंद को भर देता है। वो ऐसा खुदा नहीं है जो हमें उसी हालत में छोड़ के चला जाए, नहीं, वो हमें बहुत प्यार करता है और वो हमारा दर्द, वो नहीं चाहता कि हम हमेशा दर्द में रहें, हम हमेशा उन चीज़ों में पड़े रहें, लेकिन वो उस जगह पर उस मांस को भर देता है। वो उस जगह पर जहाँ जिस चीज़ के हमारे जीवन से निकाले जाने के बाद जो हमारे बहुत करीब होता है, कोई आदत, कुछ भी जो हमारे बहुत करीब है, हमसे नहीं छोड़ी जा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि देख, तू इसे निकाल, तू इसे अलग कर, क्योंकि अगर तू मुझ में बढ़ना चाहता है तो ये चीज तेरे साथ नहीं होनी चाहिए। अगर तू कुछ अच्छा पाना चाहता है, अगर तू मेरी संगति, परमेश्वर की संगति से अच्छा और क्या है, अगर तू मेरे राज्य में दुल्हन होकर प्रवेश करना चाहता है, तो उस चीज को अपने जीवन से अलग कर। अगर परमेश्वर हमारी कोई पसली निकलवाता है, तो उसकी जगह वो मांस को भी भरता है। हमेशा परमेश्वर देता नहीं है, कभी कभी वो कुछ लेता भी है हमारे जीवन से, ताकि वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सके। उससे बेहतर ना कोई नहीं जानता कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम किस तरह से बचाए जाएंगे। वो कभी हमारे ऊपर होप नहीं छोड़ता है। वो जानता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने हमें घेरा हुआ है और जो हमें उसके करीब, हमारे परमेश्वर के करीब जाने से रोकती हैं। वो उन चीजों का हमारे जीवन से अलग करता है। अच्छा, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला, और जब वह सो गया ना, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर हवा को बनाया। जब मैं ये खुदा से पूछ रही थी कि ईशोपा, आपने उसे भारी नींद में क्यों डाला, तो वो कहते हैं कि पता है, अगर मैं उसे जागे रहने देता ना, तो मुझे ये काम नहीं करने देता, ताकि वो सो जाए और वो मेरे कब्जे में हो जाए। तब फिर मैंने उसके साथ ये किया। क्या हम अपने आप को खुदा को सरेंडर करते हैं कि हे खुदा, मैं अपनी समझ में, अपने शरीर में, खुदा मैं सो जाना चाहता हूँ और मैं अपनी आत्मा में जागना चाहता हूँ। खुदा, अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में, अपनी खुद की समझ में सो जाना चाहता हूँ, ताकि तेरी समझ मेरे अंदर काम करे। क्योंकि अगर हम अपनी बुद्धि लगाते जाए ना, अगर हम अपने इमोशंस, अपने दर्द, अपनी फीलिंग को उसकी मर्जी के ऊपर ओवरकम करना चाहें, तो वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो जबरदस्ती हमारे साथ घुसेगा। ऐसा परमेश्वर नहीं है जो जबरदस्ती हमारे सिचुएशंस में आएगा। नहीं, वो खटखटाता है। क्या हमने अपने आप को उसे दिया है कि खुदा, तू मेरे साथ जो करना चाहता है तू कर, क्योंकि एट द एंड, अंत में मैं जानता हूँ कि तेरा निर्णय ही श्रेष्ठ है, महान है, और तू ही खुदा सब कुछ जानता है
और तू मेरे लिए कभी गलत नहीं चाहेगा। क्या हम अपने आप को उसे देने के लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं कि खुदा, अगर मेरी कोई ऐसी पसली है जो पिता मुझे तुझसे दूर कर रही है, या जिसे निकालने से अगर मैं तेरे और करीब आ सकता हूँ, या कोई ऐसी चीज़ है मेरे जीवन में जिसे अगर मैं निकालूं तो मैं पिता तुझे पाऊं। मेरे लिए तुझसे अच्छा और कोई नहीं है खुदा। अगर मैं ऐसी कोई चीज़ अपने जीवन से निकलवाऊं, तो अगर मेरे जीवन से कोई ऐसी चीज़ निकाले और मैं तुझे पाऊं ना अगर उसके बदले, तो खुदा बड़ी से बड़ी कीमत मुझे मंजूर है। क्या हम उसे यह कह पाते हैं? बहुत बार तो हम यही कहने में डर जाते हैं कि खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बार खुदा की मर्जी वो नहीं होती है जो हमारी होती है। क्या हम ये कहते हैं कि खुदा मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो? क्योंकि जैसे जब आदम की जो ज़रूरत थी, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उसे वो समय दिया, वैसे ही वो जानता है कि हमारी क्या ज़रूरत है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ना हमें खुद से कुछ अलग करना पड़ता है। बहुत बार हम कहते हैं ना कि हमारी ग्रोथ रुक गई है, हम परमेश्वर के उतने करीब महसूस नहीं करते जितना पहले थे। बहुत बार हम कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले जैसा प्रेम मेरा उसके साथ नहीं है। तो आज खुदा आपसे पूछना चाहता है, क्या आपके जीवन में बलिदान है? क्या आप उस बलिदान को करने के लिए तैयार हैं जो आपको खुदा के पास जाने से रोकता है? सच में अगर कोई चीज़ ऐसी है ना, तो आज ही निर्णय लें कि ऐ खुदा, मैं इस सिचुएशन को, इस आदत को, इस चीज़ को खुदा आपके हाथ में सौंपता हूँ। मुझे नहीं निकाल, मैं खुद को नहीं, मतलब मुझसे नहीं हो रहा है ना पिता, अब मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ खुदा। अब तो मेरी समझ को, मेरी फीलिंग्स को, मेरी बुद्धि को खुदा गहरी नींद में डाल और मुझसे उस चीज़ को अलग कर, ताकि मैं तुझे पा सकूं पिता। क्या हम ये उसे कहने के लिए तैयार है कि खुदा मेरे जीवन में मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे पिता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू कभी मेरे लिए गलत नहीं चाहता। पता है आपको, सच्चा चरवाहा यीशु है, प्रभु है, खुदा है, परमेश्वर यहोवा है, और वो कभी अपनी भेड़ों को छोड़ के नहीं जाता। अगर उसकी भेड़ों को चोट लगती है ना, अगर वो गिर जाती हैं, वो ऐसा चरवाहा है जो उन्हें उठाना, उन्हें प्यार करना और उन्हें ठीक करना बहुत अच्छे से जानता है। कई बार जब हमें लग जाती है ना, आपने देखा होगा, जब हमें लग जाती है तो जब हम किसी मिट्टी में घिस जाते हैं, जब हमें लग जाती है तो पहले क्या करते हैं, पानी से धोते हैं, उसमें दवाई को लगाते हैं, उसे जलन होती है, लेकिन वो चीज़ उस घाव को ठीक करती है। कभी कभी खुदा की कुछ दवाइयाँ, खुदा की कुछ चीज़ें जो वो हमारे जीवन में करता है, वो हमें कुछ समय के लिए कड़वी, कुछ समय के लिए दर्द देने वाली लग सकती हैं, लेकिन सच में खुदा का कोई काम हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा जो हमारे बुरे के लिए होगा। वो हमेशा हमारे साथ, हमारे जीवन में ऐसे काम को करता है ना जो हमारे भले के लिए हैं, जो हमें उसकी तरफ बढ़ाते जाएंगे। तो क्या आज हम खुद को उसके हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? जब अब्राहम इसहाक को बलि देने के लिए जा रहा था, तो क्या उसके मन में ये विचार नहीं आया होगा कि
कोई बात नहीं, मैं खुदा से माफ़ी मांग लूँगा कि हे पिता, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे क्षमा कर। क्या इब्राहिम ने ऐसा किया? इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने इमोशंस को खुदा की मर्जी के नीचे रखा और उसने खुदा को प्रायोरिटी दी। हमारी प्रायोरिटी कौन है? हमारी फीलिंग्स, हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी मर्जी या उस खुदा की मर्जी? एक बार पूछे खुद से। आज खुदा आपसे बलिदान को मांगता है कि तेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे दूर करती है। ऐसी एक भी चीज हमारे जीवन में ना हो। जिन चीजों से उससे नफरत है, उन चीजों से हमें भी नफरत होने वाली हो सके। हम उससे मांग ले कि खुदा तेरे अनुग्रह को दे कि उस दर्द को जो थोड़े समय का है, उस जलन को जो कुछ समय की है, जो उस घाव को भरने में लगेगी, खुदा उसे हमें सहने का अनुग्रह दे। हम उससे कहें, हम उससे पुकारें। जब हम उसे पुकारेंगे तो वो परमेश्वर जो तरस जाता है, पता है, अपने बच्चों की आवाज़ को सुनने के लिए, जो तरस जाता है कि कभी ना कभी तो मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे पुकारेगा, कभी ना कभी तो मेरे करीब आएगा। जब आप उसे पुकारेंगे तो वो आपकी क्यों ना सुनेगा, वो दौड़ते हुए आ जाएगा आपकी सहायता करनी। बिल्कुल सुनता है। हमेशा बिल्कुल ना सोचें कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। नहीं, वो सुनी जाती है। आपकी हर एक प्रार्थना जिसमें आप उसे पुकारते हैं, वो सुनी जाती है। बस पूरी तब होती है जब उसका समय होता है। ना वो जल्दी करता है ना देरी, ठीक समय पर आता है। वो ठीक समय पर चीज़ों को करने वाला खुदा है। जब बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि खुदा मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं करूँगा, अब जो करना है तू कर। गलत इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लें कि कोई आदत है, हमारी कोई आदत है जो बहुत गलत है, खुदा से हमें दूर करती है, वो एक पाप है, और हम कहते हैं कि खुदा मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ, मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मैं इस आदत को छोड़ने की कोशिश नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुझे पूरा अलाउ करता हूँ, मैं तुझे पूरी तरीके से मैं अलाउ करती हूँ कि तू मुझे इसे छुड़वा। ऐसा होता है क्या कि हम रोज उसी आदत को कर रहे हैं और हम कहते हैं रोज कि खुदा तू हमें उससे छुड़ा। हम कोशिश भी नहीं करते हैं उससे निकलने की। बहुत ये सिचुएशन अलग है कि हम कोशिश करते हैं और बार बार उन्हीं पापों में गिर जाते हैं और फिर कहते हैं खुदा मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बचा ना प्लीज। ये सिचुएशन टोटली अलग है। लेकिन ये बात अलग है कि बहुत बार हम ये कहते हैं कि खुदा मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ, मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे पूरी छूट देता हूँ कि तू मुझे छोड़ा, कुछ भी कर, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ तू कर और तू मुझे छोड़ा। बहुत बार बहुत लोग, सब नहीं लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं। जब हम इब्राहिम का एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या उसने ऐसा कहा कि ठीक है खुदा, मैं तैयार हूँ कि इसहाक की बलि चढ़े, मैं तैयार हूँ इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन खुदा उसे ऊपर तक इसहाक को तू लेकर जाएगा, उसे वेदी पर तू रखेगा, और वो तलवार को भी जिससे भी वो बलि चढ़ा रहा था वो भी तू उठाएगा। खुदा मैं तैयार हूँ कि उसकी बलि चढ़ जाए। इब्राहिम ने ऐसा किया था क्या? नहीं। इब्राहिम जानता था कि कुछ एफर्ट्स हमें भी डालने पड़ते हैं, लेकिन सामर्थ उन चीज़ों को करने के लिए वो खुदा देता है, अनुग्रह वो खुदा देता है। क्या आज हम तैयार हैं उन कुछ चीज़ों को, उन कुछ लोमड़ियों को उन दाग की बारी से निकालने के लिए जो हमें
उस खुदा से दूर करती हैं? क्या हम तैयार हैं? हर बार क्रिश्चियन का मतलब ये होता है कि खुदा को फॉलो करना। हर बार यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ हमें देगा। बहुत बार ताकि वो हमें कुछ अच्छा दे पाए, उसके लिए वो ये भी चाहता है कि वो कुछ ले पाए हमारे अंदर से। क्या हम उसे देने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस बलिदान को करने के लिए तैयार हैं जो खुदा चाहता है? क्या हम अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर ओवरकम होने तो नहीं दे रहे? और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत, कि हम खुद से उन फीलिंग्स को ओवरकम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम कोशिश ही ना करें, अगर हम उस खुदा को अपने अंदर बुलाए ही ना, अगर हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने ही ना दें, तो ऐसा कैसे होगा कि हम उसके और करीब जाते जाएं? हम उससे आज कहें, आज इस वीडियो को सुनने के बाद हम उसके पास, उसके चरणों में जाएं, कि घुटनों को टेक कर उसकी वेदी के सम्मुख जाएं और कहें कि हे पिता, मेरे जीवन में जो जो तुझे अच्छा नहीं लगता ना, उसे निकाल। फर्क नहीं पड़ता मुझे कितना भी दर्द हो, फर्क नहीं पड़ता वो कितना बड़ा बलिदान हो खुदा, लेकिन उसे तू निकाल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस दर्द को सहने की, उस चीज़ों को करने की सामर्थ भी तू ही मुझे देता है। जब खुदा के एक दास ने ये कहा है कि जब वो हमसे कुछ मांगता है ना, तो उसे करने की ताकत भी हमें उसी से मांगनी है। जब वो हमसे कुछ मांगता है तो उस चीज़ को करने की सामर्थ भी हमें उसी से मांगनी है। हम अपने आप को उसे दें। अगर हम बहुत समय से इन सोच विचारों में पड़े हुए हैं ना, कि इतना सा तो चलता है, इतनी सी चीज़ों से कुछ होता है क्या, ये ऐसे हमारे जीवन में रहे तब भी हम परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं, तब भी हम उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं ना कि वो हम में और हम उसमें रहें, तो हमें अपने आप को उसे समर्पित करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। अगर हम बहुत समय से इन सोच विचारों में, अगर यहाँ पर कोई भी जो इस वीडियो को सुन रहा है बहुत समय से ये सोचता आ रहा है, बहुत समय से इन चीज़ों में उलझा हुआ है कि मैं इसे छोड़ूं नहीं छोड़ूं, अगर वो चीज़ आपको परमेश्वर से अलग करती है, इसी वक्त त्याग दो। इसी वक्त निर्णय लो कि खुदा, मैं से अलग करता हूँ, अपने जीवन से अलग करता हूँ। जब जक्कई को समझ आया कि खुदा कितना ज़रूरी है, तो उसने अपना हर एक ऐसा पैसा जो उसने दूसरों से लिया था, वो लौटाने का निर्णय लिया। और तब यीशु ने कहा इस घर में उद्धार आया। तब उसने सिर्फ निर्णय ही लिया था। क्या हम ये निर्णय लेने के लिए तैयार हैं कि खुदा, मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूँ उन चीज़ों का जो मुझे तुझसे दूर करता है? क्या हम उस अपने आप को उसे समर्पित करने के लिए तैयार हैं? हम उसे अपने जीवन से ऐसी चीज़ों को निकालने दें जो हमें उससे दूर करता है। हम अपने आप को उसे समर्पित करें। May God bless you all। खुदा आप सबसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है, और वो चाहता है कि हर एक आत्मा उसके नाम से बचा ली जाए। वो नहीं चाहता कि उसके चुने हुए लोग उससे दूर रहें। नहीं, वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो उसके करीब आए, उसकी आवाज़ को सुने। हम उसके लिए बलिदान देने के लिए तैयार हों, जान लें कि वो हमारे लिए हमारी प्लानिंग्स
बहुत छोटी है उसके सामने। जहाँ हमारी प्लानिंग्स ख़त्म होती है ना, वहाँ उसकी शुरू होती हैं। हम अपने लिए प्लान करके ना बैठें, हम सब ने खुद को से वो करेगा, वो हम उससे अच्छा हमारे लिए कोई और नहीं चाहता। हम अपने आप को उसे समर्पित करें। इस वचन को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और आज मुझे इतना ही आज खुदा को इतना ही कहना था। और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ उसको मिले, क्योंकि उसी का वचन है, उसी ने दिया है और वही कहता है, मैंने नहीं कहा है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।